हेलो एवरीवन। तो हम लोग शुरू करते हैं फिर से पॉलीमर्स कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ा था। ठीक है, तो कल लास्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, यानी कि उन्हें कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कि कैसे कोई भी पर्टिकुलर पॉलीमर को हम बना रहे हैं उस बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन कल हम लोगों ने किया था। अब वो क्या था? वो था एक तो एडिशन और दूसरा था कंडेंसेशन। ये हमने कल पढ़ा है, ठीक है ना। एडिशन पॉलीमर्स हमने पढ़ा जिसमें बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, और कंडेंसेशन में पढ़ा हम लोगों ने कि बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इन दोनों को ही बारी बारी से पढ़ेंगे, एडिशन और कंडेंसेशन, और इनके काफ़ी सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। बहुत सारे जो एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के फ़ोन आए, मैसेज आए, इट्स गुड टू सी कि सब लोग पढ़ रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ें कर भी रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दे आर कंसर्न अबाउट प्रोजेक्ट कि कौन सा बनाएं, किस टॉपिक पे बनाएं। कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वेरी गुड। तो अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों के ब्लेसिंग है ये छुट्टियाँ। बहुत टाइम है आपके पास कि आप लोग अपने सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ आप उन चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हैं, उन पैरामीटर्स पर जो आप लोग डे टू डे लाइफ में नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट पे वर्क करिए इस वक्त। प्रोजेक्ट बनाइए, प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव करिए, हाउ टू राइट द आंसर्स। ठीक है, ये सब करिए। आजकल हमारे पास बहुत टाइम है। एक स्टूडेंट ने बोला हमसे, अनिकेत इनफैक्ट, कि सर हम इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल बनाना चाहिए, आप बना के फॉलो करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि सही लगता है। और जब लोग फॉलो नहीं करते तो लोग कहते हैं कौन करता है टाइम टेबल। अरे सब करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं, जो सही से सही समय पर अचीव कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अपने ड्यूरेशन में ऐसा कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो फॉलो करिए। चलिए, एडिशन पॉलीमर्स में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, उनको एक एक करके चला डिस्कस कर लेते हैं। और उन्होंने पढ़ा था पॉलीथीन, तो हम लोग फिर से इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पॉलीथीन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अगेन इसको कल डिस्कस किया है, वी विल नॉट डिस्कस इट अगेन। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था टेफलॉन, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। हाँ, एक और आया है अब हम लोग के सामने, दैट इज़ ऑरलॉन, ORLON। इसका दूसरा नाम है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। कल एक स्टूडेंट है अरम, हमने पूछा था घंटे की आवाज़ आई, तो उसने कहा था हाँ अरम सब्जी भी करी है। आवाज़ आ रही है क्या? और घर में बर्तन धड़ धड़ हो रहा है। चलो कोई नहीं, ये सुनने के लिए थोड़ा ना आया तुम लोग। चलो, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल या ऑरलॉन, ये एक पॉलीमर है, तो ऑब्वियसली इसका कोई मोनोमर भी होगा, और ये कैसे बनता है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इथीन देखा था, CH2 था, फिर डबल बॉन्ड CH2 था। पीवीसी के लिए हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर Cl लगा दिया था। टेफ्लॉन के लिए क्या किया था, चारों हाइड्रोजन की जगह 4 फ्लोरीन कर दिए थे। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का जो मोनोमर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल, और इसमें एक हाइड्रोजन की जगह लगा होता है नाइट्राइल ग्रुप या CN साइनाइड भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्राइलोनाइट्राइल। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हमने और करा दिया पॉलीमराइजेशन।
तो हमें क्या मिल गया, हमको मिल गया पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये हम लोग दिखा जो रहे हैं बॉन्ड, ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रही हैं का होल एंड, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर देखिए। तो ये एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, आपके नोट्स में लिखा होगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आते हैं अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स पे। ठीक है, वेलकम टू कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अच्छा, ये पूछा जा चुका है बोर्ड में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो चीज़ें पूछी जा चुकी हैं वो हम लिख देंगे क्या क्या है, तो उसको ज़रूर याद करिएगा। इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ होता है। अच्छा, बच्चे पूछते हैं इम्पोर्टेंट बताओ, तो हम कहते हैं भैया सिलेबस में जो कुछ है सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ अगर हम पैटर्न को फॉलो करें एग्ज़ाम के तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो हम बता देते हैं आपको। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़े ना है कि जो चीज़ पूछी नहीं जा रही है वो पूछी नहीं जाएगी और जो चीज़ पूछी जा रही है वही पूछी जाएगी। तो आप लोग सब तैयार रखिए। चलिए हम लोग आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स पे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम लोगों का एक तो हो जाता है नायलॉन 66 जो हम लोगों ने कल पढ़ा है, याद करिए इसको। मोनोमर्स इसके क्या थे बताइए, सभी लोग, कईयों को याद होंगे शायद इसके मोनोमर्स, हेक्सामेथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। हे प्रभु, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, वो आप लोग बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे हैं पॉलीमर्स कंडेंसेशन के जो हमको पढ़ने हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमारे आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला इसका ये तो हो गया नायलॉन 66, इसके बाद हो गया हमारा टेरिलीन, TERY, दिख रहा है ना आपको, TERYLENE टेरिलीन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफैक्ट दूसरा नाम है इसका डैक्रॉन। ठीक है, टेरिलीन या फिर डैक्रॉन। इसके मोनोमर्स क्या क्या हो जाते हैं, इसके मोनोमर्स हो जाते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। तो इसके मोनोमर्स हैं हमारे एथिलीन ग्लाइकॉल, ये सुना होगा आपने, एंड टेरेप्थेलिक एसिड, ये भी शायद आपने सुना हो क्लास 11th में, अगर आप क्लास में अटेंटिव होंगे तो। टेरेप्थेलिक एसिड, थैलिक एसिड, तो ये हमारा टेरेप्थेलिक एसिड है। ठीक है, ये दोनों कंडेंस होंगे एट अराउंड 420 to 460 केल्विन टेम्परेचर, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टेरिलीन या फिर डैक्रॉन। ठीक है, अच्छा बच्चे पूछते हैं ये कंडीशंस याद करनी ज़रूरी हैं कि नहीं, तो देखिए बिल्कुल ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो कभी कभी एरो के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो इसलिए लगा देते हैं वो क्योंकि उनको वो पूछना होता है आपसे। ठीक है, और अगर वो क्वेश्चन मार्क लगाने वाले एरो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिनमें एरो पर क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब आपको कंडीशंस याद करनी है, तो ये ज़रूरी हो जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप याद कर सकिए उतनी करिए। हाँ, पॉलीमर्स में कंडीशंस याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर मोनोमर और आपका प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन से लेकर के कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसमें आपको कंडीशंस याद करनी है। ठीक है, पॉलीमर्स में इतना कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी हो याद करो, ना हो ना करो। ठीक है, कर सकते हो तो कर लो, वरना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलिए हम लोग इसका कंडेंसेशन कराते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल सबको पता होगा ये कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते कुछ इस प्रकार से हैं, CH2 और यहाँ पर एक OH होता है और एक ये OH होता है। ठीक है, टेरेप्थेलिक एसिड में क्या होता है, हम लोग बनाते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है, और इस पे 2 COOH ग्रुप की प्रेजेंस होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा टेरेप्थेलिक एसिड है एंड दिस इज एथिलीन ग्लाइकोल। इनका कंडेंसेशन कुछ
ऐसे होता है। तो कंडेंसेशन करने के लिए हम लोग इनको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लेंगे आमने सामने इनके, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे OH CH2 CH2 एंड OH, वही है, बस हमने ऐसे लीनियर फॉर्म में लिख दिया है, प्लस CO OH CO OH, ये हो गया हमारा टाइप। गलत कर दिया, बेंजीन रिंग नहीं लगा इसमें, कोई नहीं, माइक भी बंद हो गया, बेंजीन रिंग लगा देते हैं। ये है हमारा टेरेप्थेलिक एसिड COOH, ठीक है। और ये है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको हम लोग बोलेंगे इथेन 1,2 डाइऑल। कंडीशंस आर 420 to 460 केल्विन, ठीक है। इनका कंडेंसेशन होगा तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी क्लास 10th में, एस्टेरिफिकेशन। When alcohols react with carboxylic acids it leads to the formation of ester। और जब कभी भी ये होता था रिएक्शन तो हम लोग देखते थे वहाँ पर अल्कोहल्स रिलीज़ करते थे हाइड्रोजन, और कार्बोक्सिलिक रिलीज़ करता था OH, कुछ इस प्रकार से। वैसे यहाँ पर ये OH रिलीज़ करेगा COOH का, और इधर जो OH है दैट विल रिलीज़ H पॉजिटिव, ठीक है। तो आप लोग बस इसको बॉन्ड को दिखाएंगे, ये ओपन बॉन्ड O ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर CH2 ये OH का H और OH मिलके वाटर बना रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो रही है, इधर कार्बन की फ्री हो रही है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, OC लिंकेज हो जाएगा, एंड दिस इज़ बेंजीन रिंग एंड दिस इज CO। इसकी हम लोग बॉन्ड ओपन दिखा के होल N प्लस N मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, क्योंकि वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट वाटर है। अच्छा देखो यहाँ पर एक लिंकेज दिख रहा है आपका COC लिंकेज, ये कुछ इस पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन फिर कार्बन, इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा क्लास 11th में बायोलॉजी वालों ने। COC लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। CONH लिंकेज जो नायलॉन 6 में था उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड व्हाट इज़ पेप्टाइड लिंकेज, बोर्ड में आ चुका है केमिस्ट्री में, तो हमको पता होना चाहिए। COC अगर कुछ इस प्रकार से लिंकेज है, COC इज ग्लाइकोसिडिक, अगर लिंकेज है CONH दिस लिंकेज, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बस। तो हमारा बन गया क्या, टेरलीन, ये टेरलीन है जिसको हम लोग डैक्रोन भी बोलते हैं। इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज्ड इन ब्लेंडिंग विथ कॉटन और वूल फाइबर्स बिकॉज इट इज़ क्रीज रेजिस्टेंट, ठीक है। तो इसको ऊन में या कॉटन के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है क्योंकि ये क्रीज जो पड़ती है उनको रेजिस्ट करता है। एज ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स, जो हम लोग हेलमेट्स पहनते हैं उनमें जो कांच लगा होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, जो अब आपको दिखते भी नहीं होंगे, भोंपू वाला बड़ा सा होता है जिसका मुंह और एक पता नहीं क्या लगा कर वो गोल गोल तस्तरी घूमती है, वो रिकॉर्डिंग टेप्स की बात हो रही है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब तो उसको लोग रखते हैं घरों में एज एन एंटीक पीस, डेकोरेशन पर्पस के लिए, पहले उसे यूज़ करते थे। ग्रामोफोन सुना होगा आप लोगों ने, उसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है दूसरा पॉलीमर, दैट इज़ ग्लिप्टल, बहुत इम्पॉर्टेंट है अगेन। अच्छा ये टेरलीन भी इम्पॉर्टेंट है, ग्लिप्टल भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। नायलॉन भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ग्लिप्टल के मोनोमर्स हमारे हो जाते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, जो अभी हमने देखा। तो देखो एक साथ कर रहे हैं जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर ऊपर था हमारा टेरेप्थेलिक एसिड, यहाँ पर हो जाएगा थैलिक एसिड, तो कुछ सेम टाइप की संरचना इसमें भी होगी, ठीक है ना। संरचना समझते हैं ना, स्ट्रक्चर। दोनों का कंडेंसेशन होगा तो कैसे होगा, यहाँ पर आप N लिख लीजिएगा, N मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गलती मत करिएगा। हम थोड़ा बहुत मिस कर जाएं लेकिन आप नहीं करने चाहिए, आपका बोर्ड है मेरा नहीं है, हम बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल थैलिक एसिड आपस में कंडेंस होंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल को लिखना आपको आता है, HOCH2 लिख रहा है, HOCH2 CH2OH
प्लस थैलिक एसिड और टेरेप्थिलिक एसिड में क्या अंतर है? थैलिक एसिड में क्या था, 1 और 4 पर COH थे। अगर ये 1 नंबर है तो यहाँ पर एक COH था, तो दूसरा कहाँ था, 2, 3, 4 नंबर पर। लेकिन जब हम बात करते हैं थैलिक एसिड की, इसमें 1 और 2 पर होते हैं। ये भी 2 पोजीशन है, ये भी 2, किसी 2 पर आप लगा दीजिए COH। तो ये हो गया हमारा थैलिक एसिड, PHTHA, थैलिक एसिड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही OH CO, ठीक है। फिर ये हमारा लगा है बेंजीन के साथ, तो बेंजीन रिंग बना दीजिएगा। ठीक है, तो बेंजीन है, इसमें क्या है 1 और 2 पोजीशंस पर है हमारा क्या COH ग्रुप। तो एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ या यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर है वो, इसको और आसानी से कैसे लिख सकते हैं आप, बेंजीन बना लो पहले, ठीक है। ये हमने बना ली बेंजीन, ठीक है। हम मान लेते हैं ये हमारा नंबर 1 पोजीशन है तो COOH, और ये नंबर 2 है तो यहाँ पर दूसरा COOH, और ये हो गया बेंजीन। प्लस एथिलीन ग्लाइकोल का ये OH, CH2 एंड OH, ठीक। स्कैन मॉलिक्यूल्स और स्कैन मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहे हैं। तो अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH एंड अल्कोहल का H कंडेंस होंगे। तो क्या बनेगा, देखो वैलेंसी यहाँ पे ओपन हो रही है, CH2O बॉन्डिंग कर लेगा C के साथ, इस पे एक ऑक्सीजन लगा है, ये हमारा क्या हो जाता है, सॉरी ये हमारा हो जाता है बेंजीन रिंग, ठीक है। ये हमारा CO है, यहाँ ओपन हो रही है वैलेंसी, होल N बीच में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, दिस इज ग्लिप्टल, GLYPTAL, ग्लिप्टल। प्रैक्टिस करिएगा इसके, ग्लिप्टल प्लस n नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारा बेंजीन है जिसके 1 और 2 पर हमारा लगा है CO, और इसकी इधर ओपन है वैलेंसी, इधर ये वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो रही है ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन किसका था, एथिलीन ग्लाइकोल का था, ठीक है। ग्लिप्टल के यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, जो पेंट होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है। एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होता है, सीमेंट जो हमारा घर में लगती है उसमें इसका यूज़ होता है। बिल्डिंग मटेरियल का मतलब होता है जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहे हैं उनमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यूजेस पूछते नहीं हैं लेकिन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा हो गया क्या, पहला हो गया टेरिलीन, इसके मोनोमर्स हैं एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थिलिक एसिड। दूसरा हो गया हमारा ग्लिप्टल, जिसके हैं हमारे मोनोमर्स कौन से, एथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था नायलॉन 66 पढ़ा था, तो नायलॉन 66 के बाद हमारा आ जाता है एक और नायलॉन, नायलॉन 3 पढ़ेंगे आप, नायलॉन 66, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6,10। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा नायलॉन, दैट इज़ नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6। इसका भी यूसेस थोड़े से वैसे ही हैं, सेम टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स, जो टायर में कॉर्ड्स होते वो इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। रस्से, मोटे मोटे रस्से जो होते हैं वो बनाए जाते हैं जिससे, क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल है, जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसको उन चीज़ों के इस्तेमाल में लाया जाता है, बनाया जाता है जो हमें बहुत, जहाँ पर मजबूती चाहिए, ठीक है। तो नायलॉन के रस्से बनते हैं, टायर कॉर्ड्स बनते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनता है नायलॉन 6, ठीक है। तो इसका जो मोनोमर है, मोनोमर जो इसका है वो है हमारा कैप्रोलैक्टम। बड़ा मुश्किल होता है भाई इन चीज़ों को याद रखना, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। मुश्किल क्यों हो जाती है चीज़, मुश्किल तब हो जाती है जब आप पढ़ाई के साथ बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्टेड हो, इधर उधर कर रहे हो हरकतें, ठीक है, टिकटॉक बना रहे हो ये सब। अच्छा हमने टिकटॉक डिलीट कर दिया है तो हम तो बना नहीं रहे अब,
लेकिन ठीक है, कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल उनके लिए होता है जिनका पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ मकसद होते हैं। आसान उनके लिए होता है जिनका मकसद पढ़ाई है। तो अगर आपका मकसद ये चैप्टर पढ़ना है, जब तक आप ये पढ़ रहे हो तो आपके लिए चैप्टर इजी है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपका मकसद कुछ और भी हो जाता है कि 2 बजे उधर टाइम देना, 5 बजे उधर। पढ़ाई के अलावा हम टाइम की बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को तो देना ही है टाइम आपको। तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है, उनके लिए ईजी हो जाता है। आज हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे सुबह, आज ट्यूसडे है, फास्ट है, तो हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हम ये सोच रहे थे ये हमने कितने साल पहले याद करी थी और अभी भी हम वैसे ही पढ़ लेते हैं हर एक उच्चारण सही सही। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसे डेली पढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप इतनी लंबी चौड़ी हनुमान चालीसा या फिर शिव तांडव बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उसको डेली जब पढ़ते हो तो रिवाइज ही तो कर रहे हो। तो अगर हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अपने टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे तो हम उसे तो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। याद समझ में आ रही बात? तो रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, नायलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम, और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो डायरेक्ट हम लोग कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन दी फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। राइट डाउन दी फॉर्मेशन ऑफ कोई भी पर्टिकुलर पॉलीमर बोल दें। तो अगर डायरेक्ट पूछा जा रहा है आपसे कि राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6, तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप इसको? ये माइक हमने लगाया हुआ था, बंद हो गया है, जैसे कि आवाज़ आए क्लियर। चिल्ला हम पाते नहीं हैं, तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है कई दिन से। कोरोना नहीं है, टेंशन ना लेना कोई लोग, लेकिन वैसे ही डाउन चल रही है। ऊपर से आज फास्टिंग है, आई लव टू कीप फास्ट, तो उसके कारण और है। चलिए, तो ये जो हमारा कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने हम बना रहे हैं, इसमें कुछ साइड्स इस प्रकार से होती हैं। ये हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर कार्बन नहीं है, इस पोजीशन की जगह नाइट्रोजन है, ठीक है। ये जो हमारा सबसे टॉप पर पोजीशन है, this is occupied by nitrogen, and nitrogen is bonded with carbon here, carbon 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 carbon, so 1 2 3 4 5 6 carbon, one हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन पर है, बाकी तो कार्बन्स पर हैं ही। ये NH एक है और इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो 533 से लेकर 543 केल्विन पर इसको हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा NH2, ठीक है। ये जो NH है ये कन्वर्ट हो रहा है NH2 में, ठीक है। हमने आपको बताया 5 कार्बन है तो CH2 का होल 5, हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, तो CH2 का होल 5, और ये CO है, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। अब हम इसको कर देंगे हीट, ठीक है। जब हम हीट करेंगे तो हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर हम इसके N मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम लोग कर रहे थे। जैसे NH, इसको ओपन करके लिख लें ज़रा, NH2 है ये, फिर ये हो गया CH2 का होल 5 एंड COOH, इसके N मॉलिक्यूल्स ले लिए, पॉलीमराइजेशन करा दिया हमने, ये हाइड्रोजन रिलीज़ किया, इधर से OH रिलीज़ हुआ, ठीक है। और ये बचा क्या हमारा, नीचे लिख रहे हैं देखिएगा, NH CH2 का होल 5 एंड CO, और ये ओपन वैलेंसी का होल N। यहाँ पर क्या हो रहा है, OH और H आपस में मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो N मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, दिस इज नायलॉन 6, जो बनता किससे है, कैप्रोलैक्टम से, ठीक है। तो आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं लेना है भाई, यूँ आराम से पढ़ना है, धीमे धीमे चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ऑर्गेनिक को अच्छे से कर लेना है, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं आए आपको, ठीक है। कर लेंगे ना, बिल्कुल करना है। चलिए, अब इसके बाद आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर, ठीक है। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है,
और वो जो रिएक्शन है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइट। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर के चेंजेस से इस पर कोई असर नहीं होता। कल पढ़ा था तो रिवाइज करते रहिएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके घर में स्विच बोर्ड लगे हैं, घुमाओ आंखें इधर उधर देखो, उसमें जो स्विच लगा हुआ है दैट इज़ बैकेलाइट, वो नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है। नॉर्मल प्लास्टिक होती तो वो पिघल जाता, क्योंकि बिजली धारा प्रवाहित हो रही है। और हमने क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर 1 में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नॉर्मल प्लास्टिक कैन नॉट बी यूज्ड, नहीं यूज़ कर सकते, तो यूज़ करें बैकलाइट, हीट रेजिस्टेंट है। गरम कितना भी हो जाए, पीछे का मामला आगे गरम नहीं होगा, स्विच गरम नहीं होता है, देखा है ना। कबाड़ी बेचोगे नहीं बिकेगा, वो लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भैया उसका शेप नहीं चेंज हो सकता, वो रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं है। अरे बस समझ में, तो समझे रहो बस। तो बैकलाइट की फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे होती है बैकलाइट की फॉर्मेशन, कैसे इसको बनाते हैं। तो इसकी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, अगर आता है एग्ज़ाम में तो बताएंगे कैसे लिखना है, लेकिन अभी समझिए। हमने लिया फिनॉल, ठीक है। फिनॉल के भी अपने अलग एडवांटेज हैं। ये हो गया हमारा फिनॉल। प्लस हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, बड़ा इंटरेस्टिंग केमिकल है फॉर्मेल्डिहाइड भाइयों। अभी आप लोग पढ़ोगे इसी चैप्टर में कि हम लोग कैसे RDX बना देते हैं, ठीक है। RDX रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर के बनता है यूरोट्रोपिन, और यूरोट्रोपिन से बन जाता है RDX। धमाके करते हैं उससे। चलो, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को आपस में रिएक्ट कराया गया। तो जो फिनॉल है OH ग्रुप है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी कि अगर कोई इस पर अटैक करने आ रहा है पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट को ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक कराता है। अच्छा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पता ही होंगी। अगर बेंजीन रिंग पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है, तो इसके जो एडजेसेंट कार्बन है उनको ऑर्थो बोलते हैं, उसके ठीक अपोजिट वाला कार्बन पैरा होता है, और ऑर्थो और पैरा के बीच में मेटा होता है। तो ये दोनों मेटा हैं, ये दोनों ऑर्थो हैं, ये पैरा है। OH ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। अगर कोई पॉजिटिव स्पेसीज, यानी कि पॉजिटिव स्पेसीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है तो वो जुड़ेगा कहाँ, ऑर्थो और पैरा पर। तो हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो मिल जाएगा OH CH2OH, और दूसरा हमें मिल जाएगा पैरा प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, OH एंड CH2OH। अगर दिख नहीं रहा है तो हम अभी इसको थोड़ा सा हिला देंगे, ये लो, देखा। तो एक ऑर्थो मिल गया और एक पैरा। इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइल BENZYL। अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग कराएंगे पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो कैसे होगा, हमने N मॉलिक्यूल्स ले लिए ऑर्थो के, ये OH एंड CH2OH, ठीक है, N प्लस हमने ले लिए N मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, तो ये हो गया OH एंड CH2OH, इसके हमने ले लिए N। अब इनका हमने करा दिया क्या, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन तो ये कैसे होगा, ये जो OH है CH2, इसका OH इस वाले के यहाँ वाले कार्बन के H के साथ मिल करके, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना एक, उसके साथ मिल करके बनाएगा वाटर, ठीक है। ये जो है इसके नीचे एक और होगा, हम लिख लेते हैं क्योंकि आपको शायद समझ में ना आए कि कैसे ये आगे स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर भी एक होगा ऐसे ही, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, CH2 कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं OH, और इस कार्बन पे यहाँ H होगा, तो ये H इस OH के साथ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चारों तरफ होंगे, इसके राइट होगा, इसके ऊपर होगा, इसके लेफ़्ट होगा, इसके इधर होगा, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर, इसके भी नीचे एक होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना।
यहाँ पर होगा CH2OH, यहाँ पर होगा OH, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ेंगे तो होगा क्या, जब जुड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। आप 4 बेंजीन रिंग बनाइएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं बैकलाइट का स्ट्रक्चर। इससे ज़्यादा मत बनाइएगा, किताबें बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको बस एक पोर्शन दिखाना है तो आप एक पोर्शन दिखाइए। आप 4 बेंजीन रिंग ऐसे कुछ बनाइएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर OH था आपका, तो आप यहाँ पर एक OH दिखा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक OH दिखा दीजिएगा, इनमें नीचे OH दिखाइएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए CH2, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों CH2 से जुड़े हैं तो ये CH2 हो गया। यहाँ इन दोनों को जोड़ने के लिए इधर CH2 कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों में साथ चारों में ऐसे रिंग बना दीजिए। ये दिखा रहा डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम CH2 का यूज़ करेंगे ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये चारों हमारे रिंग जुड़ गए। अब यहाँ पर इसको बॉन्ड को आप ओपन कर दीजिएगा CH2, क्योंकि ये CH2 लिंकेज है। यहाँ पर आप ओपन करिएगा, लिखिएगा CH2, इसको ओपन करिएगा। इधर से लिंकेज है तो CH2, इसको ओपन करिएगा, ये CH2, इसको ओपन करिएगा। फिर एक बड़ा का ब्रैकेट बनाइएगा, बाहर लिखिएगा होल N प्लस H2 रिलीज़ हो रहा है तो H2 होगा। कितना ईजी है, ऐसे प्रैक्टिस करिएगा। सेम ऐसे इतना ही बना देंगे। ये रिएक्शंस लिखेंगे, यहाँ पर रिंग बना देते हैं, ये रिएक्शंस लिखेंगे। अच्छा आपको यहाँ पर यही दोनों लिखने हैं, ठीक है। इन दोनों के बाद सीधे स्ट्रक्चर, ये नहीं लिखने हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको मत लिखिएगा। तो ये हो गया हमारा बैकलाइट। बैकलाइट इज़ यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। इनको यूज़ करते हैं फॉर इन माइका जो टेबल टॉप्स होते हैं, ठीक है। और भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, इसका फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं, कंघे हैं, ठीक है। ये सब इसके यूसेज हैं। जहाँ पर ऐसा हमें प्लास्टिक यूज़ करना है जिस पर हीट का रेजिस्टेंट, जो हीट रेजिस्टेंट हो, जहाँ पर हीट या टेम्परेचर का कोई ज़्यादा असर ना हो, ठीक है। तो आसान है, हो गया ना बैकलाइट। इसके बाद इसी फैमिली का एक और है, शायद हमने कल बताया था आपको, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी एक सेम टाइप ऑफ प्लास्टिक है विच इज़ यूज टू मेक अनब्रेकेबल क्रॉकरी फॉर मेकिंग कप्स, प्लेट्स, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये कैसे बनता है इसको देखिएगा, याद करिएगा। आप एक रिंग बनाइए जिसमें नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशंस पर लगाएंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से, मतलब एक पर नाइट्रोजन होगा रिंग में, एक नाइट्रोजन देन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, ऐसे, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पर आप दिखाएंगे, और कार्बन जो है वहाँ पर आप दिखा देंगे NH2 ग्रुप। ये हो गया हमारा मेलामाइन, ठीक है। ये मेलामाइन है, इसके हमने ले लिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस मेलामाइन हो गया, तो फॉर्मेल्डिहाइड NHCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। दोनों का हुआ कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, तो आप जो NH2 उनसे H हटा देना, सिंपल है। तो हम लोग फिर से एक रिंग बनाते हैं जिसमें अल्टरनेट पोजीशंस पर हम लोग दिखाते हैं नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर NH2 था तो आप सिर्फ NH दिखाइए, बॉन्ड ओपन दिखाइए। यहाँ पर NH2 था तो आप सिर्फ NH दिखाइए, बॉन्ड ओपन दिखाइए। यहाँ पर आपका क्या था NH2, यहाँ पर आपको दिखाना है NHCH2, ये CH2 इसका CH2, ठीक है, इसका CH2 है ये। और बॉन्ड ओपन दिखा के या अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाई दीजिए, और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा के होल N। तो ये हो गया हमारा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। तो जितने भी आपने आज पढ़े हैं इनको नोट करिए और इनको प्रैक्टिस करिए। लूडो खेलना हो तो आ जाइए, नीली मेरी है, ठीक है। पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। फिर से मिलते हैं, टाइम टेबल सभी के पास है, फिर से मिलते हैं। कोई भी क्वेरीज हैं फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आफ्टर 4 o'clock इन द इवनिंग, आई एम अवेलेबल।
शाम को आई एम नॉट अवेलेबल, अर्ली मॉर्निंग आई एम नॉट अवेलेबल। ठीक है, कुछ पढ़ना भी होता है, कुछ काम भी होते हैं। एट 4 in the evening आई एम अवेलेबल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। प्रोजेक्ट पूछना है किस पे बनाना है पूछ लीजिए, बता देंगे। नोट्स बनाने कैसे हैं पूछ लीजिए। कोई अभी दिमाग मत लगाइएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह के चैप्टर्स में, फिज़िकल में मत लगाइए दिमाग, इनऑर्गेनिक में मत लगाइए। अभी जैसे बता रहे हैं वैसे ही करते रहिए, क्योंकि अब हम पढ़ा ही रहे हैं तो पढ़िए मेरे हिसाब से। ठीक है, और कोई टेंशन ना लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।